हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करते हूँ। नए साल, यहाँ नया साल, कौन सा नया साल है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल आपने देखा होगा, तो नए साल का मतलब है न्यू सेशन। न्यू सेशन मतलब जो अभी स्कूल स्टार्ट होंगे, जुलाई, आफ्टर ऑल मई को भी स्टार्ट होंगे कुछ स्कूल, जैसे 12th बोर्ड, 11th 12th बोर्ड जो है, साइंस की, बायो की, इन एग्रीकल्चर, ये जो क्लासेज हैं वो अभी मई में भी स्टार्ट होने वाली है कुछ। तो हम ओवरऑल अगर देखें, पकड़ कर चलें, तो जुलाई 2024, यानी स्कूलिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्कूल से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सबको कवर करेंगे। फिर वो चाहे मैनेजमेंट के लिए हो, या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हो, या टीचर के लिए हो। बेस्ट ओपिनियन ये होगा, बेस्ट मेथडोलॉजी यहाँ पर ये होगी कि पिछले 7 से 8 सालों के मेरे एक्सपीरियंस के दौरान जो मैंने स्कूलों के अंदर रियलिटी देखी है, मैं एज इट इज़ रियलिटी यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत बेहतर होगा कि इसे सुने और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 7 to 8 ईयर, प्रीशियस ईयर जो है वो दिए हैं इस प्रोफेशन में। और मैनेजमेंट के लिए भी कुछ मैं यहाँ चीज़ें रिवील करूँगा, क्योंकि हम जब स्कूल में रहते हैं तो उस समय हम बोल नहीं सकते कि स्कूल में ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, बदलाव होने चाहिए। बट यहाँ मैं ओपनली सब कुछ रिवील करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ पॉइंट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, यानी खासकर जो मेरे सबसे नज़दीक है, मेरे दिल के, जो टीचर्स बनना चाहते हैं फ्यूचर में और इस सेक्टर के अंदर अपनी इन फ्यूचर ग्रोथ करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत चीज़ें यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो अपनी हेल्प कर सकते हैं इस सेक्टर में, और मैं उनकी हेल्प करूँ। यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट है जिनको डिस्कस करने के बाद में शायद उनको ये फील हो कि हाँ, ये सेक्टर भी है जो उनके लिए बना है और बहुत अच्छा है, इसके अंदर पैसा भी वो कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जनरली हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है ना, कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हो हम उसे क्यों करें। हम इसलिए करें कि उसका एंड और जो लास्ट गोल है वो पैसा हो, ठीक है, उसके साथ इज्जत भी मिले, वो भी हमारा जो है मेन पर्पज़ रहता है। तो ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ओवरऑल इंडिया नहीं, ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसके अंदर भी यही देखा जाता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में वो एक टीचर है। टीचर का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस एंगल से अगर देखें तो। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में विकास दिव्या कीर्ति सर जैसे, ओझा सर जैसे और बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, स्वामी विवेकानंद भी टीचर हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को तो बहुत अच्छा किया ही, समाज में बहुत सारे लोगों को भी एक अच्छा वे दे कर गए, डायरेक्शन दे कर के गए, और कुछ नए इम्प्रूवमेंट भी समाज में हमें देखने को मिले। क्योंकि देखिए, जिसके पास अच्छा नॉलेज है वही एक अच्छा वे दे सकता है, अच्छी डायरेक्शन दे सकता है हमारे समाज को। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हैं। प्रेजेंट में सबसे बड़ी जो समस्या आती है बैचलर्स को या फिर मास्टर डिग्री होल्डर को, कि हमें भाई देखिए, फेम तो अपनी जगह है, फेम बने ना बने पैसा आना चाहिए। तो मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूँ आपकी, इसमें पैसा भी है, और इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते। आप जितना कमाओगे, जितना भागोगे, उतना पैसा है। डिपेंड करता है आप पे। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं होता इस दुनिया में जिसमें पैसा नहीं होता। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से, किस एंगल से देखते हैं। जबकि आप कोई भी प्रोफेशन सोच कर देख लीजिए, अगर कोई मिस्त्री है, दीवार बनाने वाला भी, अगर उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है तो उसने कहीं ना कहीं ताजमहल जैसी भी मंजिलें बनाई होगी, और अपनी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए वो इतना कमा कर गया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हर प्रोफेशन में पैसा है, जबकि ये तो सबसे बड़ा प्रोफेशन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप
ये जो मैंने बातें बोली ताकि आपका फेयर निकल जाए और आपका एक फेथ बने, आपका फेथ स्टैब्लिश हो इस प्रोफेशन के प्रति। तो देखिए, जो लोग, जो मेरे भाई मेरी बहनें या मेरे दोस्त आगे इन फ्यूचर टीचिंग लाइन के अंदर उतरना चाहते हैं, उतरने से पहले क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। तो सबसे पहले देखिए, टीचर जो, अगर टीचर की बात करें तो टीचर किस कैटेगरी में आते हैं और किस तरह का उनका प्रोफेशन रहता है, क्या उनकी लाइफस्टाइल रहता है, ये चीज़ें समझना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है पहले, बजाय इसके कि पहले हम सब्जेक्ट पे डिस्कस करें। देखिए, टीचिंग लाइन में आपको सबसे पहले बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है और सोसाइटी में भी ये चीज़ें मेजर की जाती है। और जैसे, क्योंकि हमारा अगर लोकल की बात करें तो लोकल में कुछ जगह अगर हमारा प्लेसमेंट होता है तो सोसाइटी की वजह से होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल लोग जो होते हैं ना स्कूलों के, वो पूछते रहते हैं सोसाइटी में कि ये लड़का कैसा है, ये हमारे स्कूल में आएगा तो कैसे पढ़ा पाएगा। तो वो जो आपके आसपास के ऑब्जर्वर होते हैं, आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वही ये गाइड देते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है और ये सही से काम करता है, ये पढ़ने में भी अच्छा है, ये वो, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको आपके बारे में बताई जाती है। तो इसीलिए आपको इनडायरेक्टली कॉल आता है या आपसे पूछा जाता है कि भाई आप मेरे स्कूल के अंदर पढ़ाने के इच्छुक हो तो मैं आपको इतना इतना पे कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप टीचर को किस एंगल से देखते हो। क्या आपका एंगल जो है वही टीचर है या फिर इसके पीछे कुछ और हिडन चीज़ें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका दिमाग जो है खुलेगा और आपका माइंडसेट बनेगा कि एक टीचर की जो मेथडोलॉजी होती है वो क्या होती है, टीचर का माइंडसेट क्या होता है, टीचर की एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए और वो कैसे कैसे हम जो है उस प्रोफेशन के अंदर उतरें। देखिए, एक इंसान को तैरना तभी आ सकता है जब उसके पास अच्छी गाइडेंस हो, फिर उसके पास बहुत सारा नॉलेज हो। जब अच्छी गाइडेंस होगी तो नॉलेज होगा, नॉलेज लेने में उसे थोड़ा सा समय लग सकता है जितना कि उस फील्ड के लिए उचित है। और जब अच्छा नॉलेज आपके पास होगा, अच्छी आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको डूबने का खतरा भी नहीं रहेगा और आपके मर्सी चांस हो जाएंगे कि आप वहाँ से जीत भी हासिल कर सको। इसी तरह से सेम प्रोफेशन भी यही है, किसी भी काम करने का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें स्किल रिक्वायर्ड होती है, प्लस नॉलेज भी रिक्वायर्ड होता है, प्लस प्रैक्टिस भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और आगे आने वाले सभी जो मुद्दे हैं, स्कूल से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, सारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी करंट में यही सोचा कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो चीज़ है मेरी लाइफ में वो यही है कि स्कूल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, किसी को टीचर बनना है, किसी को अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, टीचर को बहुत अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है ताकि वो अपनी लाइफ को और अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव के लिए अच्छा अमाउंट जो है ले सके स्कूल से। ये सारी चीज़ें और मैनेजमेंट, जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूलों के अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी करंट में चल रही है, टीचर की लाइफ में जो करंट में प्रॉब्लम चल रही है, स्टूडेंट की लाइफ में जो करंट की जो प्रॉब्लम चल रही है, उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। हर एक पॉइंट पे बात की जाएगी, खुल के बात की जाएगी, सभी पॉइंट डिस्कस होंगे। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम हम यहाँ से मिल करके इनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे कुछ ओपिनियन है जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा जिस पे आपको अपनी राय भी रखनी है और उससे हम कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो है, इसका मूल जो टॉपिक रहने वाला है, मेन पॉइंट है कि अभी जो आप न्यू सेशन के अंदर टीचिंग लाइन को जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी मेरे भाई लोग हैं, वो क्या क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे कॉमन जो चीज़ ध्यान रखने वाली है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी इसमें सर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, सिंप्लिसिटी द वे ऑफ सक्सेस, यही आपकी सक्सेस की चाबी है। आप जितना सिंपल रहेंगे, बेस्ट देंगे अपना, उतना, यानी आपके पास नॉलेज अच्छा हो और आप
आगे जा कर के उन चीज़ों को अप्लाई करें और रिजल्ट निकाल करके लेकर के आएँ। देखिए, एक फार्मर के पास अगर नॉलेज अच्छा है तो वो किसी भी सिचुएशन के अंदर अपनी फसल को ख़राब होने नहीं देगा, जब तक कोई आउटर उस पे अटैक ना हो। तो यही है, इसी तरह से टीचिंग लाइन भी काम करती है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभी तक आपने कुछ भी किया, बीए किया, एमए किया, या आप किसी और से एमएससी किया, बीएससी किया, कंप्यूटर साइंस से आप, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप इस लाइन में जाने वाले हो, तो भले आप बैचलर हो या 12th पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएट हो या फिर मास्टर डिग्री आपके पास है। फ़र्क पड़ता है आपकी स्किल से, आपके माइंडसेट से, आपकी टेक्निक से, आपके मेथड से। आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को सेटिस्फाइड कर रहा है, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्यूरीज़ का आंसर प्रॉपरली दे पा रहा है, मैनेजमेंट में आप ठीक रोल प्ले कर रहे हैं, और ओवरऑल जितना भी स्टाफ है उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बेटर टीचर अपॉर्चुनिटी की तरफ देखने के लिए प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे और स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल मैं बेसिक जीरो लेवल पे लेकर के जाता हूँ। जिस तरह से नर्सरी के बच्चे को बताया जाता है ना, मैं आपको वैसे बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास 7 से 8 साल का नॉलेज है। तो मैं जितना भी, जो भी मेरे पास होगा, रियलिटी बताने की कोशिश करूँगा, एकदम रियल हार्ट से। कुछ भी आपको फेक न्यूज़ नहीं दूंगा, जो वास्तव में होनी चाहिए। अगर इसका ब्लैक पॉइंट है तो मैं आपको डार्क साइड भी दिखाऊंगा, और अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड भी बताऊंगा। जैसे कि पॉजिटिव साइड मैंने डिस्कस पहले मैं कर चुका हूँ, नेगेटिव साइड भी इसकी डिस्कस करेंगे आने वाले सारी वीडियो के अंदर। हर टॉपिक पे बहुत खुल के अच्छे से बात होगी। तो देखिए, फर्स्ट जो अगर अपने बात करें कि एक जो नया बंदा है, बिल्कुल भी वो सोच रहा है कि यार मैं टीचिंग करना चाहता हूँ और मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो मुझे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपने अभी तक जो भी किया, आप जो भी करते आ रहे थे, उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अभी तक गुटखा खा रहे थे, जर्दा खा रहे थे, या फिर सिगरेट फूंक रहे थे, शराब पी रहे थे। मेल्स में अक्सर ये देखा जाता है, कॉमन चीज़ें होती है। और फीमेल के अंदर भी कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर ये चीज़ें होती होगी। शराब तो नहीं, इवन गुटखा वगैरह कॉमन है, जैसे बैकवर्ड जो एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने डिग्री वगैरह तो कर ली, बट अभी आपका मूड बना, अभी आपको ऐसा कोई एनलाइटमेंट हुआ कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो ऐसे में आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें आप सबसे पहले छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें। नेसेसरी है छोड़ना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा, सेकेंड डे ही। क्योंकि बच्चे अभी प्रेजेंट में इतने शार्प माइंडेड हो गए, 5th क्लास का बच्चा भी ये पूछ लेगा कि मैम आप गुटखा खाते हो ना, टीचर को पूछ लेगा सर आप गुटखा खाते हो ना, तो वहाँ पर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होगा। अननेसेसरी आप अपनी लाइफ पे बर्डन महसूस करोगे, और वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा उस पोजीशन के अंदर, और आप लोगों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने बहुत टीचर्स को देखा है, इतने टीचर्स को एक छोटी सी मिस्टेक के कारण अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। रीज़न क्या है? गलती खुद करके वहाँ जाते हैं। तो आप अच्छे से सही समय पे उठिए, मेडिटेशन कीजिए, खूब लाइफ को एंजॉय कीजिए, बढ़िया म्यूजिक सुनिए, अच्छा हमारा हिंदी भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है वो सुनिए, डांस है डांस कीजिए, 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, जो भी आपको टाइमिंग है। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत डालिए, थोड़ी दिनचर्या सुधार लीजिए, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे आप पहले उठें, और कॉमन चीज़ें आप जो है अच्छी चीज़ें आप करने लग जाएँ। तो इससे आपके लाइफ में जो चेंजेस होंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और वो आपको दिखेंगे, आपको क्लियर दिखेंगे, आपके स्टूडेंट्स को भी दिखेंगे कि वाकई में यार टीचर बहुत शानदार है। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर आपने क्या करना है, ये कॉमन चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने आना है सबसे पहले सब्जेक्ट पे और क्लासेस पे। क्लासेस चूज़ करनी है आपने, कौन सी क्लास को पढ़ाऊँ और सब्जेक्ट क्या है। कुछ लोगों को तो सब्जेक्ट में पूरा क्लैरिटी होगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, बट कुछ लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होगी। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट तो दूर की बात है, मैं क्लास कैसे चूज़ करूँ कि 1st to 5th मुझे क्लास मिलेगी, या 6th to मुझे 10th मिलेगी, या 10th 11th 12th मिलेगी। तो ये आपने अगर
सोचना है, तो ये आप कैसे सोचेंगे? देखिए आपकी नॉलेज पे, आपकी एज पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कहीं पढ़ाया होगा, मगर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका मीडियम कौन सा है। आप हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में? अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम देखिए हाईएस्ट जो सैलरी है वो जो बहुत अच्छे स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूल है, जिनका नाम चलता है, अच्छे स्कूल है, जो स्टैब्लिश हैं बहुत लंबे समय से, मतलब पिछले लगभग 20 साल से 30 साल से इस्टेब्लिश है। तो उन स्कूलों के अंदर भी अगर आप मैथ के टीचर की सैलरी देखेंगे तो 40 या 50 अराउंड इतना होगा। और एक्स्ट्रा वो इनकम जो है जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि उनकी कोचिंग से आउटर सोर्स और हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन में चले जाएं तो और बहुत ज़्यादा पैसा है, कितना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इंग्लिश मीडियम में आते, देखिए वैसे तो हमारा देश हिंदी मीडियम है, हिंदी भाषी ज़्यादा लोग हैं, परंतु अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी जाना चाहते हैं तो आप आउटर सोर्स भी बन सकते हैं, यानी विदेशों तक भी आपकी बात जाती है, तो वहाँ से आपके आउटर सोर्स खुलने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यानी अगर आप इंडिया तक सीमित रहना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम की क्लासेस चलाइए, वहाँ भी पैसा खूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप अगर इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते हैं तो वहाँ अगर आप जाएँ तो लैंग्वेज एक ठीक लैंग्वेज है, जो माने कुछ ज़्यादा देशों को या ज़्यादा आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना देती है, ज़्यादा बच्चों तक आपकी पहुंच हो जाती है। बट आपकी ट्यूनिंग जो है किसी दूसरे देश के बच्चे को समझ आएगी, वो आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ठीक ठाक पैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो। हिंदी मीडियम में जैसे मैथ है, बायो है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनके अंदर आपका पैसा ठीक ठाक बन जाता है। अगर हम इसी की दूसरी साइड पे बात करें इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आप 1st to 5th पढ़ाते हैं तो आपको 10,000 मिनिमम 5,000 6,000 यहाँ से स्टार्टिंग होती है। और कुछ स्कूलों के अंदर जनरली तो मैंने ऐसा भी देखा है 3,000 2,500 2,500 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 1,500 रुपये से भी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे। आप 1,500 की जो जॉब है वो आप एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो? इसका मतलब या तो आपके पास क्वालिटी नहीं है, या फिर आप खुद चाहते हो कि आपका शोषण हो, 1,500 रुपये की आपने जॉब एक्सेप्ट करी, या फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आप घर पे हैं और आप सोचते हैं कि पूरा दिन परेशान होती हूँ या फिर होता हूँ। जनरली ऐसा मेल नहीं करते हैं, फीमेल मैंने ज़्यादा टीचर्स को देखा है, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि थोड़ी बहुत जो भी पैसा आ रहा है उसमें मैं घर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, हेल्प कर सकूं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, इनके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। बट वापस से आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम की नॉर्मली जो रेंज रहती है वो 10,000 रहती है। 10,000 से उसके बाद में आगे आप जितना भी आप कमाना चाहो बहुत है, 1 लाख प्लस तक किसी सब्जेक्ट कमांड होल्डर की सैलरी जो है इतना तक चली जाती है। आउटर सोर्स की तो आप बात ही मत करो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने लैंग्वेज डिसाइड कर ली, फिर आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। सब्जेक्ट के ऊपर आपने अब करना है काम, सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। डीप नॉलेज, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली आपको उस पहले सब्जेक्ट की उस क्लासेस की बुक्स लेकर के आइए, पुरानी बुकें उठा लीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो सॉल्व करने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ। उनको सॉल्व करने के बाद में आप क्या कीजिए, कुछ मेजर सब्जेक्ट के आपके सब्जेक्ट के अंदर कुछ पॉइंट होंगे, बुलेट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि सब्जेक्ट कहाँ से आया, कैसे, किसने डराइव किया, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। वो सारी बेसिक चीज़ें आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगी, तो किसी से आप बात करेंगे तो ये पता लगता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास थोड़ा सा नॉलेज, अच्छा नॉलेज है उस सब्जेक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डू विदाउट बुक प्रैक्टिसिंग योर सब्जेक्ट। आप बिना बुक के प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये अगर अभी नहीं हो पा रहा, यानी इन 2 महीनों में नहीं हो पा रहा, न्यू सेशन अभी जैसे जून जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, अभी आपके पास मई अप्रैल मई जून जुलाई ये 2-3 महीने, इनके अंदर अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ये ओवर द टाइम हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इम्प्रूव योर स्टाइल, यहाँ पर आपको बहुत ये जो मेन पॉइंट है, आपको अपना स्टाइल इम्प्रूव करना होगा। आपका टॉकिंग सेंस और लाफिंग सेंस, कहाँ पर, किस जगह पर, किस टाइमिंग पे आप किस बच्चे के साथ, किस टीचर के साथ क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए एक ब्लैक साइड भी है,
इसके बारे में मैं आपको बात करूँगा जिस तरह से कुछ स्कूलों के अंदर ब्लैक पॉलिटिक्स भी चलती है, क्योंकि इन चीज़ों को समझना आपने बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आपने अपने ऊपर काम किया, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपने नॉलेज भी गेन किया और आपके पास नॉलेज भी अच्छा है, आपकी सारी स्किल भी अच्छी है, बट आप यहाँ गलती खा गए या गलती कर गए, मिस्टेक कर गए, तो ये आपके लिए बहुत भारी नुकसान होगा। इसमें ये भी होता है कि कुछ टीचर जो 15 दिन काम करते हैं और 16वें दिन उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। रीज़न क्या है? वो ब्लैक पॉलिटिक्स समझ ही नहीं पाते कि वहाँ पर उस स्कूल के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अगर आपको ये समझना है तो आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना पड़ेगा, एकदम साइलेंट, आपके बारे में कोई पता ना कर सके कि किस टाइप का आदमी है। केवल आप बाकी दूसरे टीचर से यहीं तक सीमित रहें, नमस्ते, इससे ज़्यादा कुछ भी आप उनसे बात ना करें। बातचीत आप ज़्यादा करेंगे तो आप अपने बारे में डिटेल देंगे या फिर किसी के बारे में आपके मुंह से गलत वर्डिंग निकल सकती है, किसी टीचर के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में या किसी स्टूडेंट के बारे में, तो वो आपका वापस से रिप्लेस होकर के आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा 100%, क्योंकि अभी आप नए हो। इसलिए आपका अभी मतलब उतनी अभी आपकी जानकारी नहीं है, उतना ऑरा अभी आपका बड़ा नहीं है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट में चेंज हो जाए या फिर उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम पड़े या लोग आपको ब्लेम ना करें। तो एक कहते हैं ना कि एक जगह पे टाइम देने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये सक्सेस है। क्योंकि आप टाइम दे रहे हो तो आप वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ के टीचर इकोसिस्टम को समझ रहे हो। मेन जो मोटिव है इकोसिस्टम, वो समझ रहे हो। अगर आप इकोसिस्टम समझ गए, वहाँ चलाना कैसे है, नॉलेज है, सभी को है उधर नॉलेज, अगर ये चीज़ें आपके पास है तो ये बहुत नेसेसरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। जो थर्ड आई है, थर्ड आई हमारी यही होती है कि आप वहाँ के लोकल के मैनेजमेंट को देखो, वो मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज़ें किस तरह से काम कर रही है। अगर वो आपको समझ आ गया, वो आपको तभी समझ आएगा जब आप वहाँ पर रुकेंगे और उस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने कभी भी स्कूल में जैसे किसी भी टीचर से या किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी एम्प्लॉय से बार्गेन नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात आपको बोल भी देता है स्टार्टिंग में, आप एटलीस्ट कम से कम आप 6 महीने वहाँ का नेचर ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हर स्कूल के अंदर ऐसे ही होंगे। क्योंकि गाइस, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता, मगर वो कहते हैं ना कि चमचों की कमी कहीं नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो ख़राब करते हैं वो चमचे करते हैं, ठीक है, बट चमचों का होना भी ज़रूरी है, ये भी आप बात आगे समझेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी किसी के चमचे बनने वाले हैं। ये भी इसमें एक परमानेंट और रियल ट्रूथ है। वो कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा पॉइंट है। उसके बाद देखिए, एनहेंस योर इंग्लिश एंड हिंदी। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं वो तो बात की बात है, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को कमांड करिए, यानी आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। आप इंग्लिश, अगर आप कंप्लीटली स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं और स्कूल जिस उस स्कूल में आप जा रहे हैं अच्छी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर होगा, अच्छा स्कूल होगा, बहुत अच्छे लेवल पे होगा, तो वो आपको सैलरी तो ज़रूर देगा, बट साथ ही आपसे ये भी वो अपेक्षा करता है, ये भी उम्मीद करता है कि आप स्पोकन में ही बात करें। तो स्पोकन में, राइटिंग में, लिसनिंग में, इनमें एरर आपकी मिनिमम एरर हो तो आपका इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी अगर हुआ आपका, तो वहाँ भी आप अच्छे जो मार्क्स हैं वो गेन करेंगे और अच्छे रिजल्ट जो है गेन करेंगे। हिंदी में इंटरव्यूज़ तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी अगर हिंदी लिया जाता है इंटरव्यू, तो आपका जो बोलने की भाषा शैली है वो अच्छी होगी, शब्द अच्छे होंगे, तो वो आपके बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। जैसे आप अगर हिंदी भाषा आपको अच्छी करनी है तो विकास दिव्यकीर्ति सर, जो IAS से रिलेटेड जो इनके जितने भी इन दृष्टि पे जितने भी इंटरव्यूज़ पढ़े, आप उनको देखिए। ओझा सर की आप बात करने का तरीका देखिए। तो ये जो कुछ लीजेंड टीचर हैं, इनके आप बात करने के तरीके देखिए, आप ये पाएंगे कि इनके मुंह से कभी गलत शब्द जो है ड्रॉप आउट होता ही नहीं है, यानी गलत शब्द इनके मुंह से निकलता ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप में भी हो जाएंगी
शामिल। जब आप ओवर द टाइम इनको लगातार कंटिन्यू सुनेंगे, ओवर द टाइम मतलब 1 मंथ से 2 मंथ इनफ है, बहुत है। ये चीज़ें आपके ज़ुबान पे उतर जाएंगी डायरेक्ट। बहुत आसान है, बट आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। 1 घंटा आधे घंटा आप देखेंगे तो वो चीज़ें आप रिपीट करना शुरू कर देंगे। ये हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम के आपको जो भी अच्छे लगे आप उनके जो है लेक्चर सुन सकते हैं। तो उससे आपकी जो लैंग्वेज थोड़ी सी इन्हेंस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बढ़िया शब्द आपके पास, वर्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद है पुश योर सेल्फ डेली लर्निंग। अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए। सेल्फ डेली में कुछ ना कुछ सीखना है, आपके नेगेटिव पॉइंट को रिड्यूस कर सके जो, और पॉजिटिव पॉइंट को इम्प्रूव कर सके, और पॉजिटिव पॉइंट जो आपको थोड़ा सा और बढ़ा सके। तो ये आपके लिए सबसे बेटर पॉइंट होगा मेरे ख्याल से। और जैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई वहाँ करेंगे जब आपको कोई मौका देगा, और मौका आपको स्कूल में डायरेक्ट कोई नहीं देगा। उससे पहले आप किसी भी एक क्लास के, जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में जुलाई 2024 में, तो आप उसी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को जो इस साल उस क्लास के अंदर होगा, उस बच्चे को बुला करके लेकर के आइए और उसे बोलिए कि मैं तुझे फ्री में ये कोचिंग दे रहा हूँ। तो उस पर ये चीज़ें अप्लाई करिए कि आपके पास मल्टीपल मेथड होने चाहिए उसको समझाने के लिए। जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में डीप नॉलेज, थोड़ा सा आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, कुछ नई बातें उसको पता चले। आप देखो उस पर अप्लाई करके कि वो किस तरह से शॉक्ड होता है नई चीज़ें सुन करके, जो उसके सब्जेक्ट किताबों में नहीं लिखी, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आप उसको कुछ चीज़ें बताएंगे हंसी के साथ, कुछ थोड़ा सा अमेजिंग तरीके से बताएंगे, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा खुश होते हैं, किस चीज़ से नाराज़ होते हैं, किस चीज़ से बोर होते हैं, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आता है, किस में मज़ा आता है, टीचर का कैसे घुलना मिलना रहता है, कैसे बात करनी रहती है। ये सारी चीज़ें आप में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा डे फर्स्ट से ही, अगर आप ये करते हैं तो। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर उतारते हो तो मेरे ख्याल से अब कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं जिनसे आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है। ओवर द टाइम अफ्रेड आपका निकल ही जाएगा, फियर जो है बिल्कुल लेस हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं ना दोस्तों, वैसे वैसे ये चीज़ें इन्हेंस होती जाती है, इम्प्रूवमेंट आता जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मैं अपने अभी शब्दों को विराम देने का कोशिश करूँगा। बट आप ये ध्यान रखिए कि इससे जुड़ी जो भी आगे की वीडियोज़ होंगी वो इस चैनल पे अपलोड होती रहेंगी डे बाय डे। कोशिश करूँगा मैं पर डे आपको एक वीडियो या इससे ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। तो आप देखते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिए। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, पूरा हेल्प करूँगा, ताकि आप इन फ्यूचर इस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकें। आने वाली जितनी भी फ्यूचर के अंदर जो प्रॉब्लम है उनको मैं पहले ही रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा लेक्चर फर्स्ट में ही। तो आप ये सारी चीज़ें देखते रहें, ये सारी वीडियोस देखते रहें, और अपने ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ताकि वहाँ से मुझे पता चले कि आपको अभी प्रेजेंट में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है। हो सकता है कि आपके एरिया की कुछ प्रॉब्लम अलग हो जिस पे हम डिस्कस अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू गाइज, इम्प्रूव योर सेल्फ एंड लर्न समथिंग बिग एंड अचीव समथिंग बिग। Thank you so much.